अरे सारिका, क्या हुआ? क्यों परेशान हो? अरे यार मत पूछ, इस काम में मेरा डेली आधा दिन निकल जाता है। कौन सा काम? ये ईमेल से एक्सेल फाइल को डाउनलोड करो और डेटा को मर्ज करो, ये डेली का काम हो गया है। मैं तो तंग आ गई हूँ। अरे ये प्रॉब्लम तो मेरी भी है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि भाई आपको भी डेली ईमेल आते हैं और उसमें से आपको एक्सेल फाइल डाउनलोड करनी पड़ती है, उसके बाद उस फाइल में जो डेटा है उसे आपको एक जगह पे मर्ज करना है, एक कंबाइंड फाइल, एक मास्टर फाइल आपको बनानी है, तो ये डेली का टास्क आपका हो रखा है और आपका भी आधा दिन निकल रहा है इनकी तरह, जैसे इन्होंने कहा। तो भाई ये वीडियो आपके लिए। जी हाँ दोस्तों, ये सारा काम आप ऑटोमेट कर सकते हैं। घंटों का काम यहाँ पे मिनटों में होने वाला है और वो ऑटोमेशन के जरिए हम करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, अब मैं पहले ट्रेलर दिखाता हूँ आपको। जी हाँ, यहाँ पे हमारे साथ ऑटोमेशन एक्सपर्ट है प्रसाद गांवकर सर, जिन्होंने ये ऑटोमेशन डिज़ाइन किया है। और इसके पहले भी हमने इनके साथ एक वीडियो बनाया था जहाँ पे एक बढ़िया सा ऑटोमेशन उन्होंने बनाया, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। लेकिन ये जो ऑटोमेशन है, यहाँ पे ईमेल के ऊपर आपको किसी भी तरह की फाइल है आपकी, वो 5 मिनट के अंदर पूरी डाउनलोड होगी आउटलुक के अंदर से, और उसके बाद वो मर्ज भी होगी डेटा। तो मैं यहाँ पे ऑटोमेट ईमेल डेटा डाउनलोड ये बटन पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने जैसे ही क्लिक किया यहाँ पे प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है और कुछ ही मिनटों के अंदर, डिपेंड कि आपने कितनी फाइल स्कैन करने के लिए रखा है। तो मैंने लास्ट 7 डेज का स्कैनिंग यहाँ पे बताया था उनको, तो लास्ट 7 डेज का स्कैनिंग प्रसाद सर ने उसको दे दिया है। लास्ट 7 डेज के अंदर जितनी भी एक्सेल फाइल है वो सारी यहाँ पे डाउनलोड होगी, और डाउनलोड होने के बाद उनका एक कंबाइंड फाइल भी हो जाएगा मर्ज फाइल करके। यहाँ पे आप देख सकते हैं मर्ज फाइल भी आ चुका है, ये सारी फाइल डाउनलोड हो चुकी है और मर्ज करके भी आ चुका है। तो ये मर्ज में क्या है, ये सारी जो फाइल है डाउनलोड की हुई, ये सारी डाउनलोड की फाइल का डेटा मर्ज फाइल में आ चुका है। तो ये पॉसिबल होता है ऑटोमेशन के जरिए। और आपके पास ऐसी 4 नहीं, ये तो एग्जांपल के लिए हमने 4 रखी है। आपके पास पिछले 365 डेज की फाइल है जो कि ईमेल में है, और आपको उसका डेटा कंबाइन करना है, तो वो भी पॉसिबल है। जी हाँ दोस्तों, हो सकता है वो सेल्स का डेटा हो सकता है वो मार्केटिंग का हो सकता है वो बैंक के स्टेटमेंट हो, कोई भी किसी भी तरह का डेटा है जहाँ पे आपको डेली एक्सेल की फाइल आती है, वो फाइल आप एक साथ मर्ज करना चाहते हैं ऑटोमेटिक डाउनलोड करके। और ये आज के ऑटोमेशन में हम सीखने वाले हैं। हमारे साथ ऑटोमेशन एक्सपर्ट प्रसाद गांवकर, ये हमें एक्सप्लेन करने वाले ये कैसे किया। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपने ऑटोमेशन तो देख लिया, अब इसे कैसे करना है स्टेप बाय स्टेप इनसे जानेंगे। लेकिन पहले इनसे ये जान लेते हैं कि भाई ये ऑटोमेशन आपने क्यों बनाया, रीज़न क्या है। प्रसाद सर हमें बताइए। एक्चुअली इसके पीछे ये ऑटोमेशन करने का जो इम्पोर्टेंट टास्क क्यों था, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है कि मैं डेली बेसिस पे ऑफिस में जा रहा हूँ और डेली बेसिस में मुझे फाइल डाउनलोड्स करना पड़ते थे। तो ऐसे बहुत सारे एम्प्लॉयज़ का भी यही हो रहा है डेली बेसिस पे कि बैंक स्टेटमेंट जाके डाउनलोड करो, कोई सेल्स का रिपोर्ट आता है वो डाउनलोड करो, MIS रिपोर्ट्स आते हैं वो डाउनलोड करो। तो ये सब चीज़ अगर मैं डेली बेसिस पे डाउनलोड कर सकता हूँ तो इसको ऑटोमेट क्यों नहीं कर सकता हूँ। Exactly. क्या आउटलुक को कोई कैप्चर नहीं कर सकता या पाइथन के जरिए, VBA के जरिए। तो मैंने एक बार इसके लिए थोड़ा वर्क किया और वर्क करने के बाद पता चला कि ये नहीं, ये हो सकता है टास्क, कि VBA के थ्रू मैंने एक बार चेक किया कि होना चाहिए ये ऐसा टास्क, तो वो हो गया। और इसके लिए मैंने पूरा डेटा पे वर्क करके देखा, तो अभी मैंने 3-4 फाइल्स मैंने सैम्पल बेसिस पे बनाई और सैम्पल बेसिस पे मर्ज करने का ट्राई किया। और मर्ज करने के बाद मुझे पता चला कि आउटलुक से डेटा VBA के थ्रू मैं पुश कर सकता हूँ और मुझे एक्सेस फाइल्स में मर्ज भी कर सकता हूँ। और ये मर्ज करने का और एक तरीका और एक एग्जांपल है, और कि इसको मर्ज करने के बाद आप पावर क्वेरी के जरिए भी उससे जो भी आपको इंसाइट निकालना है वो इंसाइट निकाल के आप अपने मैनेजमेंट को दिखा सकते हैं। राइट, एग्जैक्टली राइट। तो मर्ज करने का बेनिफिट बहुत सारा है। मतलब एक बार मर्ज करने के बाद आप उसे डेटा क्लीनिंग के लिए पावर क्वेरी में डालो, उसके ऊपर पावर क्वेरी में भी ग्रुपिंग वगैरह कर सकते हैं, इंसाइट्स निकाल सकते हैं, या उसे दोबारा एक्सेल में लेके आप उसके ऊपर डैशबोर्ड बनाओ। इसे पावर BI में बेच कर आप अलग अलग डैशबोर्ड्स बना दो, बहुत कुछ किया जा सकता है मर्ज करने के बाद। लेकिन अभी मर्ज क्यों करना है ये हमने जान लिया कि भाई रोज़ का टास्क होता है हर किसी का, और इनका भी एक पेन पॉइंट था कि रोज़ उनको आए हुए ईमेल्स, जैसे उनका सिनेरियो है एक कि भाई उनके पास डेली ईमेल के अंदर जो डेटा आपने कहा डिविडेंड का डेटा आता है, और वो डेटा आपको क्या करना रहता था, डेली मर्ज करना पड़ता था। तो उसको आपने ऑटोमेट किया। आपने वैसे भी बहुत सारे ऑटोमेशन किए, उसमें से एक ऑटोमेशन आप यहाँ पे अभी शेयर कर रहे हैं हमारे साथ। ओके, सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू दैट कि ये कोई भी मतलब यूज़ कर सकता है कि अगर मैं, जैसे ये डिविडेंड का डेटा आपने कहा है, तो मेरा डेटा तो कोई और है लेकिन मैं यूज़ कर सकता हूँ इसे। यस श्योर। अभी मैंने यहाँ से आप एक्सेस का जो बैंक के MIS रहते हैं, बैंक के स्टेटमेंट्स आते हैं आपको ईमेल बेसिस पे, वो भी आप कर सकते हैं।
जितना डेटा आप आ सकता है, आप पीडीएफ भी जनरेट करते हैं, जैसे कि जीएसटी के सर्टिफिकेट्स आते हैं, कोई बैंक का आपको एक कंपल्शन ईमेल आ जाता है कि ये जीएसटी सर्टिफिकेट है, तो आप वो भी कर सकते हो। कोई भी डेटा, आप एक्सेल हो, पीडीएफ हो, सीएसवी हो या जिप फाइल कर सकते हो, वो भी आप डाउनलोड कर सकते हो, तो उससे कोई दिक्कत नहीं। अभी ये तो मैंने खाली ओनली बेसिस पे एक्सेल पे बनाया हुआ है, इसी को ही चेंज करके आप एक्सेल के सीएसवी डाल सकते हो, पीडीएफ डाल सकते हो, कोई भी डेटा आप कर सकते हो, उससे कोई इशू नहीं आएगा। एग्जैक्टली मतलब आपको थोड़ा कस्टमाइजेशन आना चाहिए। Yes. तो चलिए आप ये जान लेते हैं कि भाई अगर आपको ये ऑटोमेशन करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा। ये ऑटोमेशन से रिलेटेड वीबीए कोड हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, लेकिन वो वीबीए कोड डाउनलोड करने से पहले कुछ स्टेप्स है जो अभी हम आपको बताने वाले हैं, क्योंकि ये ऑटोमेशन हमारे लिए काम कर रहा है, आपके लिए कैसे काम करेगा वो आपको कस्टमाइज करना पड़ेगा, राइट। कुछ चीज़ें कस्टमाइज है, उसके बारे में बात करते हैं। मैं यहाँ पे वीबीए कोड ओपन करता हूँ, इसे कैसे इंटीग्रेट करना है वो बाद में सीखेंगे। पहले इस वीबीए कोड में क्या कस्टमाइजेशन उनको रिक्वायर्ड है। जैसे प्रसाद सर ने कहा कि ये 7 डेज का डेटा है, लेकिन हो सकता है किसी का 365 डेज प्रीवियसली डेटा चाहिए या उससे भी ज़्यादा चाहिए, है ना। तो वो आप कस्टमाइजेशन हमें बताइए कि इस कोड में जो वीबीए कोड है हमें, देखिए एक और चीज़ बताना चाहूँगा यार, हमें कोई कोडिंग नहीं करना है यहाँ पे, बस छोटा सा कस्टमाइजेशन करना है। यू डोंट हैव टू राइट अ सिंगल लाइन ऑफ कोड। मैं हमेशा कहता हूँ भाई आपको बना बनाया प्रोग्राम मिल रहा है, बस आपको इसे इंटीग्रेट करना सीखना है। तो पहले हमें बताइए कस्टमाइजेशन। यहाँ पे मेन सब्जेक्ट है आपको का कौन सा सब्जेक्ट जो ईमेल में आ रहा है वो आपको डालना है, या फिर उसके पहले इस लाइन में आप देख सकते हो, इस लाइन में मैंने लिखा है कि आपको कितना डेज है। यहाँ पे मैंने डेज मेंशन किया हुआ है, तो कितने डेज आप करना है, आपको 7 डेज करना है, 365 डेज करना है, 15 डेज करना है, या कौन सा डेट करना है। इसी के नीचे लाइन जो है उसमें आपको जो ईमेल में सब्जेक्ट है उससे सिलेक्ट करना है, जैसे मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है। ये लाइन आप सब्जेक्ट करने के बाद आपको बाकी कहाँ पे भी चेंजेस नहीं करना है, ये 2 ही जगह पे आपको चेंजेस रहेगा और बाकी पूरा प्रोसेस आपका सेम रहेगा। तो आपका वो 1 बाय 1 आउटलुक में वो चेक करेगा कि ये फाइल्स ये नाम से कितने फाइल्स है, उसको आपके पाथ में सेव करेगा, पाथ में सेव करने के बाद उससे मर्ज करेगा। तो आपको कुछ भी काम मैनुअल करने का ज़रूरत नहीं है इसके लिए। गॉट इट। तो यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा, रिपीट कर देता हूँ एक बार जो प्रसाद सर ने कहा। इस कोड में आपको 2 लाइन चेंज करनी है। एक तो सब्जेक्ट चेंज कर देना है जो इन्होंने यहाँ पे ऑलरेडी हाईलाइट कर दिया है, वो चाहिए तो स्पेसिफिकली हम उसका एक स्क्रीनशॉट लेके भी साथ में जो प्रैक्टिस फाइल रखी है उसमें ये जो सब्जेक्ट लाइन है जहाँ पे आपको ओएल मेल सब्जेक्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये हाईलाइट है। और ये इन्वर्टेड कोमा के अंदर दिया गया सब्जेक्ट क्या होगा दोस्तों, वो सब्जेक्ट होगा जो आप को ईमेल डाउनलोड करनी है, राइट। आप डेली सेल्स रिपोर्ट सब्जेक्ट है, राइट, तो डेली सेल्स रिपोर्ट आप यहाँ पे डाल दो, करेक्ट, कोई भी। तो और जरूरी नहीं कि भी वो उतना ही सब्जेक्ट हो, उसके आगे टेक्स्ट हो सकता है, पीछे टेक्स्ट हो सकता है, बस आप जो वर्ड कॉमन है सभी ईमेल्स में, जो सब्जेक्ट लाइन कॉमन है सभी ईमेल में, वो सब्जेक्ट लाइन यहाँ पे लिखनी है। और वो सब्जेक्ट लाइन ऑफकोर्स कॉमन होनी चाहिए। एटलीस्ट कोई भी ऑटोमेशन करने के लिए हमें कोई पैटर्न रिकॉग्नाइज करना पड़ता है, और वो पैटर्न ही होता है कि सभी ईमेल्स में सब्जेक्ट लाइन सेम होनी चाहिए। तो सब्जेक्ट लाइन में अगर पूरा लाइन सेम नहीं है लेकिन कुछ वर्ड ऐसे हैं जो सभी सब्जेक्ट में अवेलेबल है, तो वो वर्ड को आप यहाँ पे टाइप कर दो, ऑटोमेटिकली उतने ही वर्ड से वो डिटेक्ट कर लेगा। आउटलुक में जाकर ईमेल कौन सा है, उसमें एक्सेल फाइल है तो डाउनलोड कर लेगा आपके रिलेवेंट फोल्डर में। और डाउनलोडिंग का पाथ भी आप मेंशन कर सकते हैं, वैसे यहाँ पे सेव पाथ ऊपर दिया गया है, ये पाथ की जगह आप अपना पाथ डाल सकते हैं। यहाँ पे आपको वो भी कस्टमाइजेशन बता देता हूँ मैं आपको, ये एक चीज़ है, यहाँ पे आप अपना खुद का पाथ लिख सकते हैं डाउनलोडिंग का, राइट, यहाँ पे हम वो कर सकते हैं। और दूसरा यहाँ पे 15 डेज मेंशन किया गया है, फ्रॉम नाउ मतलब आज के डेट से 15 डेज प्रीवियस। तो 15 डेज की जगह मतलब ये 7 दिन की जगह 15 कर दिया हमने कोड में, पहले 7 दिन था हमने 15 कर दिया। 15 की जगह आप 30 करो, 365 डेज करो, वो सारे ईमेल यहाँ पे डाउनलोड हो जाएंगे। अब इसे इंटीग्रेट कैसे करना है, चलिए प्रसाद सर ने ये बताया, अब मैं इंटीग्रेशन बता देता हूँ एक बार। सब लोग ध्यान से सुनिए, क्योंकि जो लोग पहली बार ऑटोमेशन देख रहे हैं ना, वो लोगों को लगता है कि यार नहीं ये तो बहुत डिफिकल्ट है। लेकिन मैं आपको बताऊँ, रोज आप आधा दिन स्पेंड करने से अच्छा यार आज आधा घंटा स्पेंड करो। ये ऑटोमेशन आधा घंटा भी नहीं लगेगा इंटीग्रेट करने के लिए, 5-10 मिनट अभी इसको इंटीग्रेट कर लो, अच्छे से डाउनलोड कर लो, फाइल समझ लो। डाउनलोड करने के बाद फाइल को पहले ओपन कर लो, नोटपैड में ये कोड अवेलेबल रहेगा। उसके बाद इस कोड को कॉपी कर लो, पूरा नोटपैड में कोड अवेलेबल है। एक ब्लैंक एक्सेल फाइल ओपन कर लो, कोई नया एक्सेल फाइल मतलब कोई भी आपको एग्जिस्टिंग फाइल नहीं, ब्लैंक एक्सेल फाइल आराम से ओपन कर लेना है। उसके बाद ब्लैंक एक्सेल फाइल ओपन करने के बाद इस एक्सेल फाइल में आपको विजुअल बेसिक स्क्रीन में जाना है। विजुअल बेसिक स्क्रीन में जाने के लिए डेवलपर टैब रहता है और विजुअल बेसिक, या फिर कीबोर्ड पे Alt F11 बटन प्रेस करना होता है। Alt F11, लैपटॉप वाले Alt F10 और F11 प्रेस करो, क्योंकि F10 के साथ F11 एक्टिवेट होता है कई बार। तो आप Alt F11 करो या फिर विजुअल बेसिक डेवलपर टैब में से ऑन करो। आप डेवलपर टैब नहीं आ रहा है तो राइट क्लिक करो इन टैब्स में और डेवलपर टैब जाकर सेटिंग्स में, जैसे एक कस्टमाइज रिबन रहता है ऑप्शन,
और यहाँ पे जाकर डेवलपर टैब इनेबल करो। ये बेसिक चीज़ें फिर भी मैं बता रहा हूँ, आई वॉन्ट यू टू कि भाई अंडरस्टैंड कर लो चीज़ों को। फिर विजुअल बेसिक पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ये विजुअल बेसिक स्क्रीन आएगी। मेरे पास पहले से एक फाइल में कोड है, लेकिन हमने एक नई फाइल ओपन की है बुक 3। जो आपने अभी अभी फाइल ओपन की है वो बुक 3 फाइल आप ओपन कर लो। ये देखिए, हम यहाँ पे आपको कोड की फाइल तो देंगे, साथ में इंटीग्रेट किया हुआ कोड की फाइल भी दे देंगे, लेकिन इंटीग्रेट किया हुआ से अच्छा कि आप खुद से इंटीग्रेट करना सीखो, राइट। तो यहाँ पे हमने ये रखा, ये बुक 3 हमारा जो नया फाइल है, उसमें जाएंगे, इंसर्ट में क्लिक करना है और मॉड्यूल क्लिक करना है। एक मॉड्यूल इंसर्ट करना है, जो कि मॉड्यूल इंसर्ट होने के बाद यहाँ पे आपको कोड को पेस्ट कर देना, दैट्स इट। ये कोड पेस्ट करने के बाद इस कोड का आपको जो एक बटन बना देना है सिंपल सा, और इस फाइल को सेव कर लेना है। जैसे एक बटन बनाने के लिए, आप बटन भी बनाने नहीं आता है तो वो भी बता देता हूँ, डू नॉट वरी, बहुत सारे लोग आता होगा तो वो फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं वीडियो को। इंसर्ट में जाओ, इंसर्ट में जाने के बाद शेप्स इंसर्ट करो। जैसे इंसर्ट में आपके पास इलिस्ट्रेशंस में शेप्स अवेलेबल रहते हैं, मैं एक शेप ले लेता हूँ, यहाँ पे एक रेक्टेंगल ऐड कर देता हूँ। इसमें आप राइट क्लिक करके टेक्स्ट ऐड करो, और इसी में राइट क्लिक करके असाइन मैक्रो, उसी शेप के ऊपर राइट क्लिक, असाइन मैक्रो, एंड आपका जो अभी इधर मल्टीपल है, मैं एक कोई भी प्रोग्राम सेलेक्ट कर लेता हूँ, ओके कर लेता हूँ, क्योंकि वो प्रोग्राम वहाँ पे आ जाएगा जो हमने कॉपी पेस्ट करने के लिए दिया। यहाँ पे बहुत सारे प्रोग्राम हमारे इसमें बनाए हुए, तो आपके इसमें तो एक ही आएगा जो हमने दिया, और ये मैक्रो असाइन हो गया। इसको नाम दे दो राइट क्लिक करके आप इस बटन को, और जैसे क्लिक करोगे ये एक्शन चालू। लेकिन एक्शन चालू के पहले कुछ कस्टमाइजेशन, जैसे आप कोड डाउनलोड करते हो तभी कर लो उस नोटपैड फाइल में। नोटपैड फाइल में कोड इसलिए दे रहे ताकि आप एडिट कर पाए। तो जो कस्टमाइजेशन है सब्जेक्ट लाइन का, दूसरा कस्टमाइजेशन है डेज का, जो आपको डेज चाहिए सब्जेक्ट लाइन, ये डेज जो कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, हाईलाइट करो, थोड़ा सा वाइजली पढ़ोगे, ओ मेल वाला लाइन, यहाँ पे सब्जेक्ट आपको दिखाई दे रहा है। ये दो कस्टमाइजेशन, और साथ में फाइल पाथ का कस्टमाइजेशन। अब फाइल पाथ कहाँ से लेना है, आपको कहाँ पे सेव करना है वो फाइल पाथ उठाओ। जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए मुझे जाना है डी ड्राइव में, तो या फिर मुझे डेस्कटॉप पे, जो भी लोकेशन पे मुझे सेव करना है, सी ड्राइव में करना है। सी ड्राइव में तो यूजुअली करो मत, ओके, क्योंकि वहाँ पे विंडोज़ फाइल है। तो मैं डी ड्राइव में एक फोल्डर बना चुका हूँ, उस फोल्डर को ले लूँगा, जो भी है। सपोज़ मैं कोई भी एग्जांपल के लिए ये ले लेता हूँ, एक्सिस एमएस फाइल, ये फोल्डर, और इसको मैं इसका पाथ यहाँ पे कॉपी कर लूँगा, कंट्रोल सी। ये पाथ यहाँ पे कॉपी करने के बाद पाथ पेस्ट करो यहाँ पे, लेकिन पाथ के आगे एक स्लैश ज़रूरी है। जैसे यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, ये पाथ आपने पेस्ट किया और एक स्लैश यहाँ पे ज़रूरी है, इस तरह से। तो ये चीज़ें, 3 चीज़ें नोट डाउन कर लो जो आपको एडिट करनी है, चेंजेस करने हैं, और उसके बाद आपको इस फाइल को सेव करना है एज XML फॉर्मेट में। सो मैं इस फाइल को सेव कर देता हूँ, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। यहाँ पे आ गए हम, इसे हम सेव एज कर देते। तो जैसे मैं इसे सेव कर देता हूँ या सेव एज कर देता हूँ, जो भी आप करो इसे, यहाँ पे आपको XML फॉर्मेट, मैक्रो इनेबल, ये सेटिंग करना मत भूलो। एक्सेल मैक्रो इनेबल .xlsm, ये नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रसाद सर आप ही बताइए। ये नहीं करेंगे तो, ये नहीं करेंगे तो आपका कोड सेव नहीं होगा, और कोड अगर सेव नहीं हुआ तो आपको जो रन करना है, आपका जो डेटा, आपको जो आउटपुट चाहिए वो नहीं आएगा आपका। तो इसके लिए इम्पॉर्टेंट है, आप जब भी आप मैक्रो कोई कर रहे हो तो उसको सेव करने के टाइम पे XLM फाइल से में ही सेव करना है आपको। यस एग्जैक्टली, मैक्रो इनेबल बोलते हैं उसे, और आपका मैक्रो भी इनेबल रखो। ये भी चीज़ याद रखो, एक छोटी सी सेटिंग और बता देता हूँ। फाइल में जाओ, मोर में जाओ, और ऑप्शंस में जाओ। ये ऑप्शंस, फाइल में ऑप्शंस में जाना है, और एक मैक्रो इनेबल सेटिंग आपको ट्रस्ट सेंटर से करके रखनी। ट्रस्ट सेंटर में क्लिक किया है मैंने, ट्रस्ट सेंटर सेटिंग्स में क्लिक किया है, और ये मैक्रो सेटिंग में ये देखिए, इनके केस में इनेबल है। तो ये चीज़ें इनेबल रखो जिन लोगों को ऑटोमेशन आगे चलकर करने हैं अपने ऑफिस में। तो भाई अगर आप एक मैनेजर लेवल पे हो, आप सीनियर मैनेजर हो, जूनियर मैनेजर हो, हर किसी का ये एक पेन पॉइंट है कि भाई डेली वो फाइल डाउनलोड करो, मर्जिंग करो, और फिर रिपोर्ट बनाने के लिए आगे भेजो, या रिपोर्ट भी आपको बनाने पड़ते हैं तो और काम बढ़ जाता है। तो ये सारा जो काम है ऑटोमेट बेसिस पे प्रसाद सर ने करके दिखाया, और ऐसे ऑटोमेशन उन्होंने डजन्स ऑफ ऑटोमेशंस बना दिए हैं। पहले भी हमने एक वीडियो डाला था जिसके ऊपर हमने एक पेमेंट QR कोड जनरेट करना सिखाया था, जहां से आप कस्टमर से QR कोड, कस्टमाइज पेमेंट QR कोड आएगा, वो अगर स्कैन करेगा तो वही अमाउंट दिखाई देगी। वो वीडियो भी जरूर देख लेना, उसका लिंक मैं दोबारा बता देता हूँ कि डिस्क्रिप्शन में है। और साथ ही में अगर आप ऑटोमेशन बनवाना चाहते हैं तो ये पेड सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं आपकी कंपनी के लिए, क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी बहुत सारे पेड क्लाइंट्स के साथ भी काम किया और उनका काम ऑटोमेट करके दिया है। इवन उनके कंपनी से भी उनको अप्रेजल मिला है इसी की वजह से, क्योंकि वो ऑटोमेशन, जहाँ पे पहले एक ईमेल भी मैं आपको एक स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ एक एग्जांपल के लिए, नॉलेज के लिए, ताकि आपको एक विश्वास हो जाए कि भाई यहाँ पे देख सकते हैं कि उनको अप्रेजल कैसे मिला। ये ईमेल स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं, इसमें कितना टाइम लग रहा था पहले और अभी कितना टाइम लग रहा है वो ईमेल में आप देख सकते हैं। तो वही मैं कह रहा हूँ कि अगर आप अपना काम ऑटोमेट करना चाहते हैं, अपने कंपनी में दिखाना चाहते हैं सीनियर्स को, बॉसेस को, कलीग्स को कि भाई आई कैन डू इट, राइट। तो इसीलिए आप इनसे कनेक्ट हो जाओ, ये ऑटोमेशन आपको करा के दे देंगे। अगर
कुछ आप ऐसे टास्क में फंसे हो जो आप रिपीटिव कर रहे हो डेली का, उसके लिए गूगल फॉर्म नीचे दिया है डिस्क्रिप्शन में, आप उसे फिल कर सकते हैं। तो बाय द वे प्रसाद सर, थैंक यू सो मच ये अपने टाइम देने के लिए, ये प्रोजेक्ट हमारे साथ शेयर करने के लिए, और ऐसे ही बहुत सारे प्रोजेक्ट और भी शेयर करने वाले धीरे धीरे करके एक एक प्रसाद सर आपने बोला है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और कमेंट करना, साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। ऑटोमेशन की डिटेल्स नीचे हमने दी है, पहले पूरा वीडियो देख लो, फिर ऑटोमेशन करना स्टार्ट करो, प्रैक्टिस फाइल वगैरह डाउनलोड करो, उसी के बाद कस्टमाइज करो। ऐसे और ऑटोमेशन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।